तो आ जाइए मेरे एसएससी के योद्धाओं। आज अपन बात करेंगे कि जो अपना एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल में, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसी अकॉर्डिंग आगे की जो शिफ्ट होंगी उनमें भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि सर रीजनिंग में 25 जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा पूरा। मैंने यहां पर आपके पास रीजनिंग के टॉपिक को बताया है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन सवालों को पूछा गया है, ये भी हमने यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि सर कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल लिए जा रहे हैं। फिलहाल की अगर शिफ्टों की बात की जाए, जो एग्जाम हुए देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज करके और यहां पे ये लिखा हुआ है। आगे हो सकता है कि इनमें से किसी में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाए, वो अपन देख लेंगे। आगे देखिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहां पर कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग से बात की जाए तो सर कोडिंग डिकोडिंग में 3 पार्ट बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और उसमें आपके पास 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी अभी मैं बात करने वाला हूं। उसके 2 क्वेश्चन आए हैं। अल्फाबेट टेस्ट में से एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये एक क्वेश्चन अल्फाबेट का फिक्स है और इसके नंबर फ्री के मिलते हैं। कि सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वही बताऊंगा, कौन सा पूछा जा रहा है, और आगे भी वही पूछा जाएगा। आगे देखोगे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की बात करेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नंबर ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन से बात की जाए, यहां भी 2 क्वेश्चन। फिर आगे आगे नंबर सीरीज, सर सीरीज जो है, नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन। सीरीज आपको पता है 3 टाइप की सीरीज बनती है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, और एक आपका कोई भी सब्जेक्ट में भी सीरीज दे देगा, ठीक है, जी के रिलेटेड। आगे है सर नंबर एनालॉजी, और सभी बच्चे जानते हैं ये टॉपिक से सवाल एग्जामिनर हमेशा ज्यादा ही पूछता है। अभी भी वही सेम डिक्टो कॉपी कर रहा है सर, 4 सवाल एक ही टॉपिक के एक ही टाइप से पूछे। नंबर एनालॉजी, सादृश्यता से 4 क्वेश्चन आए, देख लीजिए 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के एक ही टाइप से। तो ज्यादा मेहनत इसी पे करनी है, प्रैक्टिस होगा, बाकी कुछ नहीं है। जीके क्लासिफिकेशन, या आप एनालॉजी बात कर सकते हैं कि यानी कि मैंने अभी जो बताया था जीके से रिलेटेड जो एक पार्ट होता है उसका एक क्वेश्चन ये आएगा। इसमें तो हमें ये है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी ऐसा कोई टॉपिक उठा लेगा किसी भी सब्जेक्ट में से और वहां एक क्वेश्चन दे देगा, जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कुछ भी जो आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। अगला है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में से बात की जाए, सीरीज जो हमारे पास 3 टाइप की थी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, और एक अल्फाबेट में वो ब्लैंक वाली सीरीज, उसमें से लेटर सीरीज पूछ रहा है कौन सी, वो बात करेंगे अभी, रुको इधर। लेटर एनालॉजी, अब एनालॉजी एक ही टॉपिक से बात करें तो देखो 1, 2 और 4, यानी कि 6 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमसे। फिर है सर नॉन वर्बल सीरीज। अब नॉन वर्बल सीरीज में से आपको बताऊं सर कौन से टाइप का पूछेगा, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें काफी सारे लेटर सिंबल्स होते हैं। अगला बॉक्स जो पूछ लेता है जिसमें बच्चे हमेशा सवाल गलत करके आते हैं, उसकी वीडियो मैंने बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है, जिसको आप विद इन 10 सेकेंड, 10 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 से भी कम सेकेंड में आप उसका आंसर लगा सकते हो। अभी बताऊंगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फिर है फिगर से रिलेटेड। आपको पता है फिगर से रिलेटेड वो 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे एम्बेडेड फिगर हो गया, फिगर को पूरा करना है, इनकम्प्लीट फिगर है तो या फिगर को छांटना है वहां से, मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग फिगर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं 6 से 7 सवाल। अब मैं यहाँ सभी बच्चों को एक एक टॉपिक के बारे में ये बात कर लेता हूं कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का सवाल पूछा है, जैसे बच्चों ने बताया। तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे पहले। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास जो फर्स्ट आया है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बेटा 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट की बात करें, एक तो होता है कि सर लेटर से, यानी कि अल्फाबेट लेटर जो है उस लेटर से नंबर लिखा होता है। एक वर्ड टू वर्ड होता है, यानी कि वर्ड टू वर्ड, जैसे कि राम को काम लिख दिया, ऐसा कुछ श्याम को क्या लिखेगा। एक होता है हमारे पास में इसमें तीसरी जो कोडिंग डिकोडिंग में होता है वर्ड टू वर्ड में, जैसे ऐसे बोल देगा टॉक, पाक और सी, इसको बोल दिया 2 4 6। इस तरह का सवाल आपने देखा होगा। लेकिन एग्जाम में जो यहां पूछा जा रहा है, वो मोस्टली इस वाले टाइप से सवाल पूछा जा रहा है, वर्ड टू वर्ड वाले से। समझ गए होगे जो तैयारी कर रहे हो कि सर किस टाइप की बात कर रहे हैं। अगर अपन बात करें कि सर अल्फाबेट टेस्ट में से किसी शिफ्ट में तो ये आ रहा है बेटा क्या, कि यहां आपके पास अल्फाबेट में जमवाएगा 1 2
3, 4 एंड 5, ये 5 नाम दे देगा और इनको बोलेगा अल्फाबेट में जमा दीजिए। बहुत सिंपल है। इसी शिफ्ट में ये भी पूछा गया है, जैसे आपके पास ये हो गया इंग्लिश, इस इंग्लिश वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाए जा रहे हैं। एक शिफ्ट में जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, इस इंग्लिश में से यहां से 4 लेटर को उठा लिया और 4 लेटर को उठाने के बाद बोल रहा है कि इनको E, G, I और H, इन चारों लेटर को एक साथ ऊपर नीचे करने के बाद आपको बोलेगा मीनिंगफुल, यानी कि जिसके अर्थ निकलते हों, कितने वर्ड बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। फिर है हमारे पास में ब्लड रिलेशन। अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो बेटा ब्लड रिलेशन में से जो क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, एक तो है पॉइंटिंग वाला, इशारा करने वाला। इशारा करने वाला एक सवाल आया है और एक सवाल वो आया है कि A इज ब्रदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, यानी कि A B का भाई है, B C की बहन है, C D का फादर है। इस तरह से प्लस माइनस जो है आराम से कर देंगे। पॉइंटिंग वाला अच्छा सवाल पूछा जा रहा है इस बार, ध्यान रखना, इशारे करने वाला। उसके बाद बोला कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन में आपको पता है कि किस तरह से करना होगा। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में बताने की जरूरत नहीं है। नंबर जो सीरीज है, सीरीज में आपके पास में सवाल बहुत अच्छा पूछ रहा है। उसके लिए अगर आपके पास स्क्वायर, आपके पास क्यूब, आपके पास में प्राइम नंबर्स, अगर ये आपको आते हैं और उनके तरीके आते हैं तो आराम से कर दोगे सीरीज, ज्यादा टफ नहीं आ रही है। आगे बात करें कि सर नंबर एनालॉजी, सादृश्यता। अब ये नंबर एनालॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए तो हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 जो इसके लाइनें होते हैं जिससे अपन इसको सॉल्व करते हैं, अपन क्लास बनाई हुई है, वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो, कंपटीशन गुरु के चैनल पे जाके बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। जी के क्लासिफिकेशन जो है इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी नॉलेज का पता लगेगा, आपको जितना आता है उतना कर लोगे। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज आपको पता है, लेटर सीरीज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद है, पोजीशन याद है और उनका तरीका याद है, आराम से कर दोगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। लेटर एनालॉजी, वही एनालॉजी आ गया, ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह सोल्व होगा। जो लेटर एनालॉजी है ये कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, अगर कोडिंग डिकोडिंग आती है तो ये भी आ जाएगा। नॉन वर्बल सीरीज, इसकी अगर अपन बात करें तो याद रखो, ध्यान से देखना, आपकी शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा कि जैसे एक ये बॉक्स है, आगे हमारे पास दूसरा बॉक्स हो गया, तीसरा आपके पास ऐसे बॉक्स हो गया, इस तरह से बॉक्स आ जाएंगे भाई आपके पास 4-5, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने यहां रख दिया बेटा A, ये B है, ये C है, यहां पर स्टार कर दिया, यहां पर ट्रायंगल कर दिया, यहां सर्किल ऐसा कर दिया। फिर आगे देखा मैंने A तो यहीं रहा, B इधर हो गया, C इधर ही रहा, स्टार यहां चला गया, इधर ट्रायंगल आ गया और इधर ये सर्किल आ गया। ऐसे इधर आएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा उल्टा सीधा, और फिर आपसे पूछेगा कि इधर क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को मेरे बच्चे, ऐसे सवालों को अपन बहुत ही जल्दी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही अच्छे से। मैंने इसका मैराथन भी लिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बच्चे इसको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, क्या करना है, इसमें अल्टरनेट चल लेना, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से और थर्ड का फिफ्थ से, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फिफ्थ से। गलती बच्चे ये करते हैं, इसका इससे बना रहे हैं, फिर इससे बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, सवाल होता ही नहीं है, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपको मैं बता दूं 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से बनाना, थर्ड का फिफ्थ से, आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, देखना जाके यूट्यूब चैनल पे आप जाके। उसके बाद हम यहाँ बात करें कि बेटा फिगर से रिलेटेड। अब जो ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें कोई ज्यादा आफत नहीं आती, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए सवाल को सॉल्व करना है कि किस बारे में, फिगर के बारे में बात कर रहा है। ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, एम्बेडेड फिगर है, इनकम्प्लीट फिगर है, कौन से फिगर की बात कर रहा है। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। तो और भी जैसे अभी एग्जाम होते रहेंगे और जिस तरह से इसमें कुछ बदलाव होगा, क्वेश्चन किस में से ज्यादा कम पूछेंगे, क्या टाइप रहेगा, उन सभी चीजों की अगली नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, देखना ना भूलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर सभी अगली नेक्स्ट क्लास में।